मोदी जी को इस बार जवाब देगी बिहार की जनता। मोदी जी का जादू खत्म। मोदी जी का जादू खत्म है कि मोदी जी ने गुजरात में बिहारियों को किस तरीके से बाहर निकाल करके फेंका था। अगर आप सरकार का खदेड़ा कर दें, सरकार को बदलना ही चाहिए और यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा और तो हम बीजेपी रटते रहे। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आप लोगों को, हिंदुस्तान चाहिए जिसमें हम सब रहे, हम सब मिल के रहे, वो राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मोदी जी का जो जादू था वो कहीं न कहीं फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की लड़ाई हम लोगों की नहीं है, हम लोगों की असली लड़ाई बेरोजगारी रोजगार चाहिए। मोदी जी कह रहे रील्स बनाइए। नहीं, रील्स तो बिहार के बच्चों को बोल रहे हैं, गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे और बिहार के बच्चों को बोलेंगे रील्स बनाओ। ये तो नाइंसाफी है ना। ये कह रहे हैं कि तुम रील्स बना के उसमें एंगेज रहो, तुमको नौकरी देना नहीं पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं। ध्यान भटका रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं। इस बार जो है युवा बिहार का तय करेगा कि बिहार की सियासत पर कौन काबिज होगा। खाली मोदी जी आते हैं तो जंगल राज करते हैं, या नहीं कोई रोजगार का बात करते हैं, नहीं कोई कुछ करते हैं। नमस्कार, मैं निधि। इस समय हम रोसड़ा विधानसभा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो रोड शो कर रही है। आप लगातार देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो रोड शो कर रही है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी का रोड शो है। इंडिया गठबंधन का ये जो है लहर चल रहा है। ये देखिए, इंडिया गठबंधन की ये लहर है। लगातार लोग जो है यहाँ पर जा रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पटना में रोड शो था। तो ये देखिए किस तरीके से बिहार में जो है इंडिया गठबंधन का जो है लहर है। काफी लोगों का यहाँ पर हुजूम है और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन हो रहा है, कहाँ तक की टक्कर होने वाली है। मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं है बिहार का रास्ता कि जिस तरीके से लगातार 30 साल से नीतीश का शासन सुशासन शासन बताया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो इंडिया गठबंधन ने मोदी जी का जो है पैंच बिहार में फंसा दिया है और बिहार की सियासत जो है, बिहार के सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका जलवा यहाँ पे बिहार में चलते रहेगा। बिहार में तो इस बार महागठबंधन का चल रहा है। महागठबंधन का बिल्कुल। मोदी जी खुद रोड शो करने आ रहे हैं बिहार में। मोदी जी का रोड शो करने से क्या होगा? मोदी जी को इस बार जवाब देगी बिहार की जनता कि मोदी जी ने गुजरात में बिहारियों को किस तरीके से बाहर निकाल करके फेंका था। जवाब देगी 10,000 रूपए हर महिलाओं के खाते में। नहीं, आप 10,000 की बात कर रहे हैं। 5 सालों से आप कहाँ थे? हम कहते हैं कि चुनाव में आ करके आप एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि हम 10,000 महिलाओं को दे रहे हैं और जीविका लोगों को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, आप उनसे पूछिए कि वो जो 10,000 पैसा है वो किस लिए दिए हैं, आप महिलाओं को किस लिए दिए हैं। आप एक EMI के तौर पे, किस्ती के तौर पे महिलाओं को आप एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। ठीक है, जब हमारी सरकार यहाँ पे आएगी, 20 सालों से हमारी यहाँ सरकार नहीं है, जब हमारी सरकार यहाँ पर आएगी तो हम ऐसे नहीं, हम एक बार में सिर्फ 5 सालों में चाहे 20 सालों में सिर्फ एक बार 10,000 देने का काम नहीं करेंगे महिलाओं को। हम इस बार सभी महिलाओं को जो 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच में आती हैं, उस बीच की महिलाओं को हम प्रति माह, हमारी महागठबंधन की सरकार प्रति माह 2500 रूपये देने का काम करेगी, जो ये लगातार चलेगा जब तक हमारी सरकार रहेगी। जब हमारी गठबंधन ने करके दिखाया, आप कैसे यकीन दिलाएंगे जनता को कि आप कौन चुने? जनता ने हमें अगर मौका दिया, जनता अगर हमें मौका देगी जब तो हम काम कर पाएंगे। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, जनता का समर्थन लेने के लिए हमारे सभी यहाँ पे नेता उपस्थित हो रहे हैं। युवाओं का साथ किस तरफ है? युवा इस बार पूरा युवा लहर इस बार युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने के पक्ष में है। तो देखिए, ये हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। इस बार जो है युवा बिहार का तय करेगा कि बिहार की सियासत पर कौन काबिज होगा और बिहार इस बार बदलाव चाहता है, बिहार इस बार नई बहार चाहता है, बिहार जो है वो इस बार रोजगार चाहता है, बिहार इस बार जो है वो नीतीश सरकार नहीं, मोदी सरकार नहीं, डबल इंजन सरकार नहीं, इस बार बिहार जो है वाकई में जो है रोटी रोजगार और उन तमाम जरूरी मुद्दों पर बात करना चाहता है जो पिछले कई सालों से 11 सालों में इस सत्ता ने मुद्दों से भटकाने के लिए लगातार जो जनता को लॉलीपॉप दिया है। अब जनता जो है वो समझ रही। क्या कहेंगे सर, कौन बाजी मार रहा है इधर? इस बार यहाँ आएंगे रवि साहब, इंडिया गठबंधन से रवि साहब आएंगे। मोदी जी का जादू खत्म? मोदी जी का जादू खत्म है। मोदी जी अब जुमलाबाजी अब नहीं। सही में खत्म है या सिर्फ 2-4 लोग ही बोल? नहीं, सही में खत्म है। क्यों? मंदिर बनाया, राशन दे रहे हैं, 10,000 रूपये महिलाओं के खाते। मंदिर वो थोड़े बनाया, वो बना कोर्ट।
मंदिर कोर्ट ने आदेश दिया तब बना, वो तो बापू का 5 किलो राशन दे रहे हैं। राशन भी दे रहे हैं जनता का, वो अपने घर का नहीं दे रहे हैं। पूरे महीना में एक आदमी को 5 किलो राशन, 5 किलो में क्या होगा। और रही बात तो मंदिर की, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की लड़ाई हम लोगों की नहीं है। हम लोगों की असली लड़ाई बेरोजगारी, रोजगार चाहिए और शिक्षा जो है सभी लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। मोदी जी कह रहे रील्स बनाइए। नहीं, रील्स तो बिहार के बच्चों को बोल रहे हैं, गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे और बिहार के बच्चों को बोलेंगे रील्स बनाओ। इसलिए कह रहे हैं कि तुम रील्स बना के उसमें इंगेज रहो, तुमको नौकरी देना नहीं पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं। ध्यान भटका रहे हैं। ध्यान भटका रहे हैं, नौकरी देने की बात। इतनी सारी कमियां होती, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री थोड़ी बने। देखिए भारत ये पूरे दुनिया में भारत का ही प्रधानमंत्री ऐसा मोदी हुआ है जो आज तक भारत के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कभी जो है बीजेपी के नेताओं से कभी सुने हैं। वो हमेशा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की बातें करती है, वो ठीक है, धार्मिक जगह अपने जगह, लेकिन जैनुल लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अच्छी शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली पानी चाहिए। क्या कहेंगे पंडित जी, आप बताइए। क्या कह रहे हैं रोजगार चाहिए। खाली मोदी जी आते हैं तो जंगल राज करते हैं, या नहीं कोई रोजगार का बात करते हैं, नहीं कोई कुछ करते हैं। 20 साल 30 साल पूर्व का बात करते हैं और महाजंगल राज है। प्रशासक का यहाँ मंगल पिछले 20 सालों से कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं, खाली जंगल राज करते हैं। जिस मंच पर जाते हैं तो नहीं बुझे। तो किसको चुनिएगा इस बार महागठबंधन की सरकार पर। महागठबंधन। तो देखिए लोग जो है महागठबंधन को इस बार चुनने जा रहे हैं। बताइए सर, महागठबंधन क्यों चुने जनता? आप लोगों पर क्यों भरोसा करे? जहाँ आप आई हुई है ना, ये रोसड़ा जो है विधानसभा में आई 139, ये उद्यानाचार्य की भूमि है, कवि आरसी की भूमि है। यहाँ कल्चरल जो है, ये कमेंडल जो आप देखते हैं म्यूजियम में कोलकाता में, वो भी आपको रोसड़ा का ही मिलेगा। ये लकड़ी का पहिया जो है ये रोसड़ा में ही बनता है। ये सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ पर 91 में रामविलास पासवान सांसद बने रोसड़ा का। मोदी जी से बड़ा सांस्कृतिक विरासत को संभालने वाला व्यक्ति कौन है? मेरा ये कहना है 15 के चुनाव में रोसड़ा को जिला बनाने के लिए अमित शाह जी आए थे। उस समय वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और बोले कि रोसड़ा हमारी जब सरकार आएगी तो हम रोसड़ा को जिला बनाएंगे। आज सरकार बने हुए 10 साल हुआ, उसमें नीतीश बिहार को इस साल विशेष पैकेज मिले। पहले मैं अपने स्थानीय मुद्दा को मैडम कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी बोले, उस समय लोजपा और भाजपा का गठबंधन चुना, नीतीश जी हम लोग के साथ नहीं थे। 10 साल सरकार बनी, उसके बाद भी नीतीश जी आए और गए और रोसड़ा जिला नहीं बना। अभी प्रियंका जी आई थी, उसी मैदान में घोषणा की। तो हमारा जो स्थानीय मुद्दा है रोसड़ा का जिला, क्योंकि 94 में ही जिला का कलेक्ट्रेट का चेम्बर वगैरह सब बन गया था। सबसे बड़ा मुद्दा रोसड़ा का है जिला बनाने का, और 10 साल ये सरकार रही एनडीए गवर्नमेंट और जिला नहीं बनाई। आप बना देगी, इस बार लेकर आइए। क्या बना देगी? और भी काम रहता है। जब विशेष पैकेज दिया ना बिहार को। नहीं, हमारे कहने का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का घोषणा था, राजनाथ सिंह का घोषणा सिंघिया में था, सुषमा स्वराज जी का यहाँ था। जब शीर्षक नेताओं का इतना बड़ा जमा पड़ा, वो चीज को नहीं, उन पर क्या विश्वास करें? भरोसा नहीं है बिल्कुल भी एनडीए का। भरोसा ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ गाड़ी, यहाँ मजदूर का फैक्ट्री बनाए हुए हैं, पलायनकारी। ये अखबार तो दिखा रहा मोदी जी का पूरे बिहार में जलवा है। कोई फैक्ट्री मोदी जी बैठा है बिहार में? आप बनाएंगे ना? गुजरात में लगा दी। ओह चुप रहो। नहीं, हमको बताइए 10 साल में कोई फैक्ट्री जो आप लगाएंगे। फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और लेबर जाएगा बिहार का। बोले मैडम, ये तो ना इंसाफी है ना। 40 में 39 सीट मिला एनडीए को यहाँ से, और उसके बाद भी कहते एक फैक्ट्री नहीं लगा। इस बार आप सरकार का खदेड़ा कर देंगे। सरकार तो बदलना ही चाहिए। और यहाँ के जो स्थानीय बेचारा विधायक जो है, एक बाईपास है छोटा सा जो रोसड़ा के आपको बांध हो के पास था, उसको भी दूसरे विधानसभा में कर दिया। यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा, और तो हम बीजेपी रटते रहे। काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या कह रहे, काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ है। बजट पास हुआ 4 महीना
4 महीना बीत चुका है, अभी तक जो है 10,000 रूपए महिलाओं के खाते में भेज रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? वो सब घूस है। घूस है, 10,000 से क्या होगा? किस चीज का घूस है? रोजगार चाहिए यहाँ। वोट के समय में आके अभी दे रहे हैं 10,000 रुपया, 10,000 रुपया से क्या होगा? यहाँ रोजगार कुछ नहीं है, रोजगार चाहिए। युवा को रोजगार से बढ़ के कुछ नहीं। वही लॉलीपॉप तेजस्वी है तब ठीक है, मोदी जी दे रहे हैं तो घूस है। अभी 20 साल से क्यों नहीं किए? 20 साल से तो उन्हीं का सरकार है, 20 साल से काहे किए? 20 साल से तो करना चाहिए। अभी क्यों? वोट चोरी मुद्दा है, वोट चोरी मुद्दा है बिहार। हाँ जी, मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा। सही में गड़बड़ी है, सही में गड़बड़ी है। राहुल जी तथ्य रख रहे थे ना, उस समय तो देखना चाहिए ना। पूरा बिहार का को मुर्दा बना करके वोटर लिस्ट बना हुआ है। कितने जिंदा आदमी अभी भी जो रिहाइज हुआ है ना, उसमें भी बहुत लोग छुटे हुए हैं। अरे वो तो घुसपैठियों को बाहर कर रहे थे। घुसपैठिया कहाँ से आया? 20 साल में वही लाए हैं घुसपैठिया। पहले कहाँ था घुसपैठिया? घुसपैठी आया तो उसका जवाब वो देंगे। कैसे ले आए घुसपैठिया वो देंगे। 10 साल से जवाब दे रहे हैं ना लिस्ट से। वहाँ है बॉर्डर के सुरक्षा की जिम्मेवारी मोदी जी की है कि यहाँ पब्लिक का? 11 साल के अंदर में घुसपैठिया आया, उसका कौन है जिम्मेवार? बीजेपी कह रही है बिहार जीत के 29 में भी आएंगे। बीजेपी कुछ नहीं करेगी, बीजेपी खाली जुमलेबाजी करेगी। सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी हमेशा जातिवाद करती है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आप लोगों को? हिंदुस्तान चाहिए जिसमें हम सब रहे, हम सब मिल के रहे, वो राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। चाइना को देखिए, लाल दिखा को देखिए क्या हिंदुस्तान चाहिए। देखिए अब मोदी जी का जो जादू था वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और रोसड़ा को जिला बनाने के लिए लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं। बिहार को भी विशेष पैकेज दिया जाता है, लेकिन बिहार की जनता की जब हकीकत जानेंगे तो आपको बिहार की सच्चाई पता चलेगी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।